जो ये चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में क्या योगी कहेंगे? आदित्यनाथ का पहले रेट देखो, रेट पेट्रोल का रेट चरम सीमा पर है। हम लोग जो पेट्रोल रहता था 100 रुपए में पूरा जो है वहां तक के टहल के चले आते थे, लेकिन आज के समय में 150 का पेट्रोल डलाना पड़ता है। कहाँ चलाएंगे हम देश? मोदी जी तो बेच के खा रहे हैं, बेच के। मोदी की बात हम नहीं, हम योगी की योगी बात कर रहे हैं। योगी भी खा रहे हैं, राज्य सरकार में का योगी नहीं चल रहे हैं का? भाई देखो जो योगी जी देते हैं, मोदी जी जो देते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि देते हैं, ठीक। और जो जीरो बैलेंस का खाता खुलता था उसमें 500 रुपए थे, तो ये भीख देने से काम नहीं चलेगा, रोजगार देने से काम चलेगा। कि मुझे रोजगार मिल जाए ना, तो भीख की जरूरत नहीं है, मुझे अधिकार चाहिए, भीख नहीं स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ 24 पर। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास बाराबंकी जनपद के करपिया ग्राम में, और यहां से पूछेंगे जनता से कि आखिरकार यहां पर किसकी सरकार बन रही है और यहां की जनता क्या राय देती है। और तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं और जनता से कुछ सवाल से रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो जो है कि किसी की भी बन जाए उससे कोई लेना देना, लेकिन ये सरकार नहीं बननी चाहिए। योगी सरकार। योगी सरकार से आपको क्या क्या परेशानियां हैं? योगी सरकार ने जो है कि कागज़ पे तो बहुत कुछ दिखा रही, लेकिन मिला नहीं। मेरा 3 साल से कार्ड गड़बड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और अभी तक नहीं बना। मैंने 50 बार कम से कम जो है ऑनलाइन कराया, यानी कि आपको इनकी सरकार में कोई भी फायदा नहीं मिला है। कोई भी 2 पैसे का फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन जनता फिर भी मतलब बीजेपी की गुहार लगा रही है कि हमको ये सरकार पसंद है, इसमें कहने से भ्रष्टाचार कुछ नहीं नहीं है होता किसी को। और युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? कितने लोगों को मिली बताएं आप लोग? यही तो हम जनता से पूछ रहे हैं कि आपको मतलब कितने केवल लोगों की। हवा में बात हो रही है, कागज पे बात हो रही। जिनकी नौकरियां हैं वो तो जा रही हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि एक नए पैसे का पब्लिक का कोई फायदा हो रहा हो बताओ? यानी कि सबसे आप पहले तो महंगाई की मार, नंबर 2 पे जो है जो पब्लिक रोड पे निकलती है उसके ऊपर कितना बोझा लाद दिया जाता है। आप मौत से जूझ रहे हैं और आपकी गाड़ी पे जो है कि समय नहीं कि हेलमेट ले लूं, किसी की जान बचानी है, फिर भी आपको रोक कर जो है कि जबरदस्ती चालान किया जा रहा। यानी कि आप बीजेपी सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं? कि हम नहीं, कोई भी नहीं सहमत है। आप देहात में जाइए देखिए। तो आप किसी किसकी से सरकार यानी कि इनकी सरकार बदलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं, 100% बदलना तो चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? कोई भी आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की, वो सपा की आ जाए, बसपा की आ जाए। यानी कि योगी को छोड़कर योगी को मायावती, छोड़ के अखिलेश कोई या भी फिर आ जाए, कांग्रेस कोई भी आ कोई सकती भी आ है। जाए। आप अंकल जी बताइए पब्लिक कुछ। परेशान इतनी नहीं। ठीक है सर। जो नहीं, आपका भी मत है, आप भी वोट देते हैं, कुछ बता क्या दीजिए कि करें, इनको किनकी सरकार पसंद है? सब महंगाई महंगाई चल रही, क्या करा जाए। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई साधन नहीं, सब महंगाई हो रही। तो आप अंकल जी किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे 2022 में? अरे जो आएगी वही काम करेगी, हमको क्या करना है। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी न किसी को तो मत देना ही है। जो आएगा वही करेगा, हम तो देंगे इसी को, अखिलेश, योगी को। योगी को। यानी कि आपके हिसाब से योगी बढ़िया है। हाँ ठीक है। आप बताइए भैया जी। अरे कुछ बोल दीजिए। आप ये बताइए कि ये हमको नौकरियां नहीं मिल रही है, किस कारण हमको परेशानी हो रही है, योगी देखिए सरकार में क्या बेरोजगारी फायदे महंगाई हैं? सीधी सी बात है। देखिए, बेरोजगारी में मैं पहली बात तो रोजगार पे करूँगा, ठीक है। आज के पीढ़ी में युवा जो हैं दर दर भटक रहे हैं। योगी सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं युवाओं को नौकरी हम दे रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार आती है, चाहे अखिलेश की सरकार आ जाए, चाहे बसपा की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, वो जातिवाद देखते हैं, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं, मेन बात देखिए आप किसान की है, ठीक है भैया। किसान की बात है, किसानों से कहते हैं किसानों को मिला भत्ता 2-2 हज़ार रुपये दे दिए हैं, साल में 6 हज़ार दे रहे हैं। एक साल में 6 हज़ार दे रहे हैं, लेकिन क्या है, किसानों का धान फिर 15 रुपये किलो बिक रहा है, 9 रुपये किलो बिक रहा है, गेहूँ सस्ता बिक रहा है। क्या मतलब है किसानों के लिए? 2 हज़ार रुपये देकर से 10 हज़ार निकाल रहे हैं। लेकिन योगी सरकार वाले कहते हैं कि हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया है, फ्री में बिजली दे रहे हैं और उसके बाद युवाओं को नौकरियां मिल रही। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कहाँ मिली नौकरी? युवा महिलाओं को सिलेंडर तो मिला है, लेकिन 1 हज़ार के पार हो गए ना, है ना। तो भाई साहब ये बताइए कि आप इसकी सरकार बदलना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार हमारे बदलने से नहीं बदलेगी, ये नहीं, तो आपके बदलने से नहीं बदलेगी, लेकिन आपका मन क्या है, आपकी सोच क्या है? हमारी सोच है, सरकार बदलनी चाहिए। तो कौन सी सरकार लाना चाह रहे हैं 2022 में? ये नहीं कह सकते कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन किसी को तो मत देंगे आप। चलिए देखते हैं अगली बार किसकी सरकार होती है, देखा जाएगा।
चलिए ठीक है, आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो हमारे ये डॉक्टर साहब हैं जो कि मतलब अखिलेश की सरकार को पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को नकार है, क्योंकि बीजेपी के सरकार में जो भी काम होते हैं वो कुछ खास नहीं होते हैं और सिर्फ जनता को लुभावना दी जाती है। तो इनकी सरकार में इनके लिए मतलब 2022 में अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी को लाना चाह रहे हैं। ये किसकी सरकार बना रहे हैं? तो कौन जाने। अरे कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं पता है। आप बताइए भाई साहब, 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? अभी तो कोई कंफर्म नहीं, कोई टिकट क्लियर हो, कौन कौन प्रत्याशी आ रहा तभी पता चलेगा कि किसके साथ। नहीं, बात ये नहीं, हम आपकी मत पूछ रहे हैं, आप किसको बनाना चाह रहे हैं? अरे हमारी तो मुँह है कि मायावती सरकार बने तो कुछ सुधार हो 2025-24 में। हाँ तो यही तो पूछ यानी कि आप मायावती की सरकार बनाना चाह रहे हैं? हाँ, मायावती सरकार बने चाहिए, आगे चल के विकास हो, थोड़ा पढ़ाई के बारे में शिक्षा पर बंद देखा जाए। अब तो गवर्नमेंट देखते हैं आती चली जाती, कोई काम ही नहीं होता है। अच्छा, आप योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम योगी सरकार से पहले नहीं संतुष्ट, आजो नहीं संतुष्ट। इसकी सरकार में आपको क्या क्या परेशानियां मिली? देखिए सरकार में बहुत परेशानियां, बताने में कोई कहा बताएं, सारी तो परेशानियां हैं हर चीज़ की। हाँ दादाजी बताइए, आप भी कुछ बताइए। पेट्रोल 103 रुपये में बिक रहा है, डीजल 90-100 रुपये में बिक रहा है? खाद का रेट पहुंच रही है, और धान बरसात हो गया, धान घर जा रहा है। यानी कि योगी सरकार में महंगाई चरम पर आ गई है। चरम पर आ गई, हाँ सही बात। और इनकी सरकार में आपको क्या हानियां मिली? और हानि का सब ये खेती के बारे में जो हमरे पंचन के पास है, बस वही और हानि का। लेकिन लोग तो इनकी तारीफ करते हैं कि इनकी तारीफ का सरकार है अच्छी है। कि जो 5 किलो गल्ला देश थोड़े हमारी जिंदगी चली, जब हमारे खेत में पैदा ही न हुई, और जो लगेबे वह चला जी। तो आप किसको बनाना चाह रहे हैं 2022 में? हम कहीं जब अभी काम बताई दी। नहीं, लेकिन आपको बताना होगा ना कि हम जो है 2022 में इनकी सरकार बनाएंगे। अब भाई हमरे अकेले बनाए तो हो ही ना, लेकिन अब जनता जिसका सपोर्ट करी वही सरकार बनी। लेकिन आपका मत क्या है कि आप किसको वोट देंगे, मायावती, अखिलेश या योगी? अरे हम तो मायावती के सपोर्ट में रहे थे। यानी कि आप मायावती सपोर्टर हैं। तो ये अंकल जी थे जो कि मायावती के सपोर्टर में हैं और 2022 में बसपा सरकार बना रहे हैं। नहीं, टीवी न्यूज, भारत न्यूज 24। सर आइए कुछ बोलिए। आप 2022 में किसकी सरकार बनाना पसंद कर रहे हैं? लड़ने वाली कोई बात नहीं, जो आपको पसंद है वो बोलिए। किसकी सरकार? मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ या फिर कांग्रेस? योगी। योगी। आपको योगी सरकार में क्या क्या लाभ, क्या फायदे हैं? कोई नहीं, कोई फायदे नहीं। फायदे के बारे में नहीं, बस ये हम कहना चाहते हैं, आप एक ऑप्शन दिया ना कि सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, वो हम आपको बता दी बस। यानी कि आप योगी सरकार के समर्थक हैं? कोई कारण हमसे मत पूछिए आप। ठीक है भाई साहब, ये थे मतलब करके रहने वाले दादाजी। अब की बार किसकी सरकार बनाई? हम तो भैया चंद्रशेखर आजाद के बनौबे। चंद्रशेखर, आप चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनाना चाह रहे हैं? हाँ। और जो योगी सरकार चल रही है, अरे अब का उन्हें बने रही का? यानी कि आपको योगी सरकार नहीं पसंद है? कोई दूसरे के इनकी सरकार में आपको कोई फायदा मिला? हमको कौन फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिला। अस्पताल हो तो प्राइवेट हो जाए। यानी कि आप चंद्रशेखर को लाना चाह रहे हैं 2022 में? हाँ। आप दादाजी कुछ बोल दीजिए। आप किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? भैया बनावे तो जो है बस वह चंद्रशेखर वाली आज़ाद समाज पार्टी। जो नई पार्टी बनी है, हाँ यानी कि चंद्रशेखर को बनाना चाह रहे हैं जी। की सरकार बनाए? अब हमको पता नहीं कि बनेगी है। नहीं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है? मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ। अब जी का सब कोई दी हम दे दिया भाई। नहीं, सबकी बात नहीं, आप अपना मत बताइए कि हमको इनकी सरकार। हमको मालूम करबे तबे बताइए। किसको देती थी? आप अपना वोट किसी को वोट दे दे जी का जो जीत जाते थे। इसमें किसकी सरकार बना रहे हैं? हम भैया मोदी के बनाई थे। मोदी की सरकार? अरे हाँ, योगी जी। क्योंकि योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में और मोदी जी केंद्र में रहते हैं। हाँ, तो ये चाची ये बताइए कि मोदी इसकी योगी सरकार में आपको क्या क्या फायदे मिले?
हमका सब चीज़ मिलत भैया, गल्लो मिलत है और रुपयो मिलत किसान निधि वाला, और मतलब जौन सुविधा आवत तो सब चीज़ मिलत है हमका फायदा। हाँ मिलत सब चीज़ है। और अखिलेश की सरकार, मायावती की सरकार, इसमें क्या है? अरे उमा हमका भैया कुछ नहीं मिला है ना, तो ना लाभ है मिली ना हमका फायदा ही मिली है। यानी कि इनकी सरकार यानी कि योगी की सरकार में आपको बहुत फायदे मिले हैं। हाँ फायदा मिलत है और इन्हन के सरकार बनाई हम तो भैया कहे। दादी जी आप कुछ बोल दीजिए। भैया कहा बोले जो मिलत है सब दिया था तुम पाई थी। तो आपको माने गल्ला मिले, और का सिलेंडर हाँ सिलेंडर मिला, सब चीज़ मिला। सब पैसा मिले, गैस के भराव पैसा मिले, सब कुछ मिला। 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? सरकार तो हम चंद्रशेखर भाई की पसंद करेंगे, क्योंकि एक अच्छे युवा नेता हैं हमारे, बहुत अच्छे नेता हैं। और सरकार बनना ना बनना तो जनता के ऊपर है। लेकिन हाँ ये तो होता है कि मतलब सरकार बने या ना बने ये तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन आपका मत जो है चंद्रशेखर की तरफ है ना सर? जी हमारा पूरा विश्वास है और हम लोग हमेशा चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। अभी 24 तारीख को आने वाली मीटिंग है, उसमें जा रहे हैं सब लोग। तो ये बताइए कि जो योगी सरकार चल रही है इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें मिली? इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसानों को बहुत परेशानी होती है इस बार। अभी धान की फसल पूरी चली गई है और जानवरों से भी परेशानी रहती है, बहुत अधिक परेशानी है। सड़कें पूरी एकदम बेकार हो गई हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आपका नाम क्या सर? हमारा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार जी तो ये है राहुल कुमार जो कि करपिया से, इनका मतलब है कि 2022 में चंद्रशेखर की सरकार बनाना पसंद करेंगे। हाँ बाबा जी बताइए। अरे भैया हम लोगन किसानन का बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जितना सामान है, धान है, पेपरमेंट का तेल है, सब बहुत मद्दा बेकार है। यानी कि इनकी सरकार में बहुत दिक्कतें हैं। हाँ बहुत भैया दिक्कत है। अब का हम बता दें, अब हमारे कुछ के नहीं हो तो का कर पाए, पब्लिक सब कुछ कह सकत है। तो दादाजी आप क्या करेंगे 2022 में, किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? अब हम तो सोचते रहा कोई दो असर होता है नया? हाँ तब तो ठीक रहा है। तो दूसरा कौन होगा? हम कहीं बहन जी का बना देते, मायावती जी को। हाँ। और जो ये सरकार चल रही है भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की, इसमें क्या नहीं, तो इमा साहब हमका नहीं तकलीफ है बहुत। इसमें आपको दिक्कतें बहुत हैं? हाँ किसान का बहुत दिक्कत है। धान हो चला गया, पेपरमेंट बा चले गए, 900 रुपये में धान मांगत, 900 रुपये में पेपरमेंट का तेल मांगत। बताओ सिंचाई पताई कुछ नहीं आ रही है, किसान मरा जाते हैं। यानी कि इनकी सरकार में देखा जाए तो बहुत ही घाटा हो रहा है और लोगों को हाँ। परेशानियां बहुत ज़्यादा मिल रही हाँ। है ना बाबा? हाँ भैया। तो ये थे हमारे बाबा जिनका कहना है कि हम 2022 में मायावती की सरकार लाएंगे और बसपा को कैंडिडेट में बैठाएंगे। 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? चंद्रशेखर भैया हैं। अब 24 तारीख का रेलो है, तब किलो गए रहना, फिर जीवे 24 तारीख का। यानी कि आज़ाद पार्टी। हाँ आजाद पार्टी। और जो योगी सरकार चल रही है क्या कहेंगे इसके बारे में आप? योगी सरकार का सब रियागा करेगा, का करेंगे, सड़वा बनवा देना, सब धान चरेले, गेहूँ चल लिए थे सब। हाँ वो यानी कि योगी सरकार में आपको बहुत परेशानियां मिल रही हैं। और का बिल्कुल मिलते हैं। तो 2022 में आप किसको ला रहे हैं? चंद्रशेखर भैया को ला रहे हैं अगली बार। चंद्रशेखर यानी कि आज़ाद पार्टी को आप 2022 में इनकी सरकार बना रहे हैं। हाँ भैया हम तो वोट नहीं करेंगे। बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं 2022 में? अब भैया जी का बताइए का बनेबे। नहीं हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। आप तो नहीं है। आप अपनी मत बताइए कि हमको मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर या फिर कांग्रेस। अरे मायावती हुए न कहाँ पे है भैया, तब मैंने जोर लगा दी तो बैठ गई। आप अपना मत बताइए कि हम इनकी सरकार बना रहे हैं। फिर क्या बताए दी, बताओ भैया जी का। जी किसको बनाएंगे? चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर को, जो हमारे नए नेता है ना। और जो योगी सरकार चल रही है कैसी है आपके लिए? तो भैया सब मिटाए दिए थे, वो मंगाई दी भी का सब बेच खा ले कहीं से है। क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें? कोई चलो चलो तुम चलो। अब आगे चलो फिर भैया पूछ ले थोड़ा बहुत आगे चलते। अरे हमारा काम किसकी सरकार बनाएंगे? 2022 में अगर ये जो है हमारे भाई साहब आने हैं, माने चंद्रशेखर रावण जी, तो इनके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि इनसे जैसा उभरा हुआ नेता कोई मिलेगा नहीं। और जो ये चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का पहले रेट देखो, रेट पेट्रोल का रेट चरम सीमा पर है। हम लोग जो पेट्रोल रहता तो 100 रुपये में पूरा जो है
वहाँ तक के टहल के चले आते थे, लेकिन आज के समय में 150 का पेट्रोल डलाना पड़ता। कहाँ चलाएंगे हम देश? मोदी जी तो बेच के खा रहे हैं, बेच के। मोदी की बात हम नहीं, हम योगी की बात कर रहे हैं। योगी भी खा रहे हैं राज्य सरकार में, का योगी नहीं चल रहे हैं का? भाई देखो जो योगी जी देते हैं, मोदी जी जो देते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि देते हैं, ठीक, और जो जीरो बैलेंस का खाता खुलता था उसमें 500 रुपए थे, तो ये भीख देने से काम नहीं चलेगा, रोजगार देने से काम चलेगा। अगर मुझे रोजगार मिल जाए ना तो भीख की जरूरत नहीं, मुझे अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमको योगी सरकार पसंद है, इनके सरकार में भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। लोग मानवता को मानते हैं, मतलब जैसे हिंदू धर्म को मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली हिंदू धर्म को विकास करता है। मतलब हिंदू धर्म के लिए जैसे अयोध्या का मंदिर ले लो, ठीक है, उसको बनवाया उन्होंने। अयोध्या का मंदिर तो केंद्र सरकार बनवा रही है, योगी से कोई मतलब नहीं। केंद्र भी बनवा रही है, हाँ चलो ठीक है, केंद्र बनवा रही है उसको। तो अब राज्य सरकार में क्या जो है योगी जी क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं का? जैसे इन्होंने गौशाला में पैसा लगाया, अब गौशाला में पैसा लगाने के बावजूद अगर इसी पैसा से 10 फैक्ट्रियाँ 20 फैक्ट्रियाँ खोल देते, 40-50 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता ना मिलता? वो आपके कहने का मतलब ठीक है, लेकिन हम यही मतलब जनता से पूछ रहे हैं ना कि आप लोगों को मतलब क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप किसके खिलाफ है, आप कौन सी सरकार बनाना पसंद कर रहे हैं। और ये बताइए युवाओं के बारे में, आप योगी की सरकार के बारे में क्या कहना पाएंगे? युवाओं के बारे में क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं सोचते हैं, जैसे अपना पापा वैसे सबको पापा बनाना चाहते हैं। कहाँ सोचते हैं ये बताइए? वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर रावण ऐसा है जो कि देखो आया है फिलहाल, ठीक है, आया है फिलहाल, कह रहा है अगर जिस तरह से वो विकास, जिस तरह से वो कह रहा है उस तरह अगर उसने किया तो एक उभरा हुआ नेता होगा, जन जन में छाया हुआ नेता होगा, ठीक है। लेकिन वो जो योगी और मोदी हैं, जब ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन होने के जस्ट तुरंत बाद किसी को पता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सीट संभालेगा कौन। लड़े तो यहाँ से मोदी जी थे, नहीं लड़े थे। यह भी नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की सीट संभालेगा कौन। अब मोदी जी को दे दिया क्या कि उत्तर प्रदेश की सीट संभालो, उन्होंने किसी लुच्चा लफंगा को सीट दे दिया। कैसे चलेगा ऐसे? यानी कि आपको योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ही पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं पसंद है। आप दादी जी कुछ बोल दीजिए। हाँ भैया, हमका नहीं। अरे कुछ बोल दीजिए। आप भैया जी बोल दीजिए। अरे बताइए इसमें का नहीं, आप भी कुछ बोल दिए ना। नहीं देंगे, न मोदी को देंगे न योगी को देंगे। हमारे में ये मान के चलो है समाजवादी में या मायावती या हमारे भाई खड़े हो रहे हैं, हम उसको बराबर वोट देंगे। बाकी आप पिताजी से लगवा दादाजी आप बताइए कुछ इसके बारे में। अरे बता दीजिए कि हम चंद्रशेखर वाले हैं, मायावती, अखिलेश या फिर योगी? देखो चंद्रशेखर जो है आए रहे हैं, सब धरना पर जाते हैं, सब धरना पर जाते हैं, अभी लोग चाप चुप करत नहीं तो वोट हम लोग उन्हें इनके दिया भाई। हम वोट उसी के देंगे। लेकिन जनता योगी सरकार को क्यों पसंद कर रही है बताइए? हम क्या करे, पसंद करे चाहे ना पड़े, हम नहीं पसंद कर रहे हैं, बात खत्म। हम कोई कर बुराई काहे करी, हम बुराई नहीं कर रहे। आप भाई साहब बताइए कुछ। अरे कुछ बोल दीजिए ना। गाँव करती है। हाँ, तो ये थी करपिया की जनता, जिसके बारे में हमने कुछ राय लिया और रूबरू मतलब दिखाएं। तो ये यहाँ की जनता जो है कि आज़ाद को पसंद कर रही है, यानी कि आज़ाद पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर मुख्यमंत्री का मतलब योगदान दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि 2022 में क्या शायद ही बन पाएगी सरकार आज़ाद की या नहीं बन पाएगी, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन यहाँ की जनता जो है चंद्रशेखर आज़ाद को 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रही है। हाँ, तो भाई साहब बताइए कि अब की बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब की बार हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो है समाजवादी पार्टी जो है ये चंद्रशेखर रावण जो है आज़ाद समाज पार्टी, इनको हम बनाना चाहते हैं अगर ये आएंगे पार्टी में। तो आपको ये चंद्रशेखर आज़ाद क्यों पसंद है? ये क्योंकि ये अपने लिए मतलब एकता के लिए लड़ते हैं ना, अपने लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए लड़ते हैं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं ये मतलब एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी हाँ। और जो ये प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में अब योगी सरकार जैसे चल रही है, लेकिन अब इसके बारे में क्या बताएं, क्योंकि अब की सरकार ही ऐसी है जो कि अब की बार जो है हर किसान जो है वो भी परेशान है इस सरकार से, और जो है कि इससे हर किसान परेशान है अब की बार। और जो है कि अब की बार जो है डीजल और पेट्रोल ये भी है जो किसान परेशान, इससे भी परेशान है। यानी कि आपको इनकी सरकार बिल्कुल ही नहीं पसंद है, योगी सरकार? हाँ, जब किसान परेशान ही रहेगा तो सरकार से कोई मतलब ही नहीं, सरकार हो या ना हो। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। तो ये है भानु प्रताप सिंह जो कि करपिया में रहते हैं। इनका मानना है कि हम 2022 में चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद पार्टी को 2022 में लाएंगे।
2022 में किसकी सरकार देखना पसंद कर रहे हैं? सन 2022 में तो आज़ाद समाज पार्टी को हम वोट देंगे। आज़ाद समाज पार्टी, जी। इस पार्टी के संरक्षक कौन हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये युवा नेता है ना, हाँ तो आप इनको पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इनकी क्या क्या अच्छाई आपको मतलब अच्छी लग रही है? हमकी इनकी अच्छाई ये लगती है, जो सबसे पहले जो दलितों के उन्होंने जो काम किया है और दलितों के हक के लिए जो काम किया है, उनकी अच्छाई हमको बहुत अच्छी लगती है। और जो ये प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हम क्या, हमारे गांव वाले क्या, जो भी हमारे साथी बराती हैं, तो योगी के बारे में यही कहते हैं कि अब की बार इस सरकार को जानी चाहिए। यानी कि आप योगी सरकार को हटाना चाह रहे हैं बिल्कुल। और नई सरकार सत्ता में लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। योगी सरकार के आपको कौन कौन से काम पसंद नहीं आ रहे हैं? पहली बात, बेरोजगारी इतनी हो गई है, इसके कारण जो नए युवा जो लोग हैं, वो आज तक अपनी जो बातें जो बता रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि इनकी सरकार में जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। और युवाओं को मतलब क्या हानियाँ हो रही हैं? युवाओं को पहली बात, ना उनकी आरक्षण मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। जो दलित समाज की जो महिला होती हैं, तो उनका आरक्षण जो हटाया जा रहा है, पहली बात तो ये है। और उनकी सरकार में ना तो वो रोजगार ना हो मिल रहा है, और ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और इनकी सरकार में किसानों को क्या दिक्कतें मिल रही हैं? किसानों के लिए तो पहले 1 साल पहले तो पराली जलाने में बहुत दिक्कत होती थी, जिसके कारण अधिक से अधिक जो किसान होते थे, तो खेत से उठाकर बाहर फेंकते थे। और भी जो अभी हाल में देखे पेट्रोल की क्या कीमत पहुंच चुकी है, जो आज पहले जो पिछली जो सरकार थी, तो लगभग 65 से 70 रुपया बिकता था, लेकिन अब लगभग 103 रुपया प्रति लीटर हो गया है। यानी कि इनकी सरकार में डीजल, पेट्रोल और रसोई का तेल भी महंगा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे भाई साहब हमारे, जिनका कहना है कि 2022 में हम आज़ाद पार्टी लाएंगे और 2022 में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उल्टा दिखाई कहाँ? दिखाना पड़ेगा, अभी तो पता चलेगा कि अनुज यादव कैसे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए कि आप 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? भैया मैं आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाना चाह रहा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर की। जी भैया। तो चंद्रशेखर आपको क्यों पसंद है? चंद्रशेखर पसंद ये है, जहाँ कोई घटना होती है मौके पर पहुँचते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, हर जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ चंद्रशेखर की कौन कौन सी अच्छाई आपको पसंद आ रही है? चंद्रशेखर युवा नेता है ना, तो वो किनके मसीहा हैं? OBC जो दुखी है उसके साथी हैं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो सभी हित के लिए मतलब काम करते हैं। हितैषी हैं। हितैषी है ना? जी जी। तो आप जो योगी सरकार चल रही है, क्या आप इनसे नाखुश हैं? बिल्कुल भैया, योगी सरकार बिल्कुल ही बेकार है, ये हमें चाहिए ही नहीं। क्यों योगी सरकार के मतलब क्यों इतना नाखुश है? इनकी सरकार आपको क्यों नहीं पसंद आ रही? हमें इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, ना हमें दिया ना हमारे लोगों को दिया। इन्होंने सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बारे में, लोगों के बारे में लड़ाई लड़वाई है और परेशान करवाया है। देखो मंदिर का अगर मुद्दा देखा जाए तो ये तो केंद्र का है, ये तो मोदी देखते हैं। और रही बात योगी की, तो योगी के बारे में आप बताइए कि मतलब 2022 में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? और गरीबों के बारे में इन्होंने क्या किया, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, बस गरीबों को परेशान ही किया है। हाँ तो बताइए भाई साहब, इस बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं भाई चंद्रशेखर रावण को चाह रहा हूँ। चंद्रशेखर और आप किसकी सरकार बना रहे हैं 2022 में? हम तो भाई अखिलेश की बना रहे हैं। अखिलेश की सरकार? जी। क्यों अखिलेश आपको पसंद है? जी। किस लिए पसंद है? काम कार्यकर्ता अच्छे हैं अखिलेश सिंह। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश की सरकार में कौन कौन से काम आपको पसंद लगे? अरे बहुत भैया, जैसे ये 100 नंबर है,
और यह एम्बुलेंस है, ये सब सुविधा अखिलेश सिंह की तो दी है। तो योगी वो बता रहे हैं कि हमने मतलब एम्बुलेंस चलवाया है नहीं नहीं और बहुत भैया, सारे ये काम थोड़े जो पुलिस की देन है, 112 नंबर ये नहीं बता रहे नहीं, कि ये योगी सब है। गलत बात है, सब भैया गलत बात है बस। यानी कि योगी की देन नहीं है। हाँ कुछ नहीं तो आप अखिलेश को पसंद कर रहे हैं, जी तो आप 2022 में डायरेक्ट अखिलेश को लाएंगे। जी। और का सबको देबे और देबे भैया तो अखिलेश आप सिंह का। अखिलेश के समर्थक है ना। जी भाई साहब आपका नाम क्या है? जी लल्लन नाम है। तो ये थे लल्लन साहब जो कि अखिलेश के समर्थक हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं।